क्लाइंट ने मुझे इस काम के लिए $15 से $20 पेड किए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लाइंट किस तरीके से क्या डाटा देता है जो रियल डाटा होता है, और किस तरीके से आपको काम करना पड़ता है ताकि आप भी पैसे कमा सको। उसमें उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट थी, ये डाटा में जो ये डाटा उसने दिया था, उसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि सबसे पहले उसको हमको डाटा को क्लीन करके देना है और कन्वर्ट इनटू टेबल, यानी कि टेबल फॉर्म में इस डाटा को, जो ये रॉ डाटा है, इसको क्लीन करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये क्लीन डाटा नहीं है, तो इसको क्लीन करना है, प्लस इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी वो थी इसकी नेम एंड आईडी ऑफ टॉप 10 कीबोर्ड बाइंग कस्टमर, यानी कि जो एक कीबोर्ड के कस्टमर है, इसमें जो टॉप 10 है वो कस्टमर मुझे निकाल के देने हैं। यानी कि ये जो कस्टमर है, ये मुझे टॉप 10 किसके निकाल के देने हैं, कीबोर्ड बाइंग की, और विद कस्टमर आईडी के साथ देने हैं। तीसरी है मोस्ट सेलिंग टू लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट डाटा, यानी कि जो इसमें मोस्ट सेलिंग होगा और जो इसमें लीस्ट सेलिंग होगा, वो डाटा मुझे क्या करना है, अलग से कस्टमर को निकाल के देना है। अगर आप भी बिगिनर हो और आप एक्सेल सीख रहे हो, तो ये वीडियो पूरी देखना, तभी आप समझ पाओगे कि किस तरीके से कस्टमर हमको काम देता है और किस तरीके से उसका डाटा होता है, जिससे कि हम आगे चल के पैसा कमा सके। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप काम भी समझ पाओ कि कैसा काम मिलता है, प्लस किस तरीके से वो काम करते हैं ये भी सीख पाओ। और लास्ट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक डमी डेटा है जो कि मैंने रियल डेटा के साथ रिप्लेस करा हुआ है, ताकि जो कस्टमर की प्राइवेसी है वो लीक ना हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी रो का डेटा है। अगर हम देखेंगे तो ये तकरीबन तकरीबन 1000 रो का क्या है, डेटा है। यहाँ पे 1001 रो का डेटा है। तो इस डेटा में आपको मैं काम करके बताऊंगा कि किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से कस्टमर को दिया जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये डेटा अभी क्लीन नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ग्रीन हेडिंग से लिखा हुआ है, ये ग्रीन, ये रेड से है। यहाँ पे जो ये कॉलम है, इसमें पूरी जो इसकी काउंटिंग्स है वो दिखाई नहीं दे रही है। जो ईमेल आईडी है वो भी दिखाई नहीं दे रही, जो नेम है वो भी शो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये कॉलम की विड्थ है इनको फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ऑल्ट के साथ HOI प्रेस करेंगे। जैसे हमने ऑल्ट के साथ HOI प्रेस करा, तो क्या हुआ, जितना भी ये डाटा था जिसकी विड्थ थी वो एकदम फिट हो गई उसके कॉलम के साइज के, ठीक है, जो भी डाटा इसके अंदर था। अब इस डाटा को क्लीन करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम फिर से कंट्रोल ए दबाएंगे, डाटा सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे क्लीनर में, इसके बाद जाएंगे क्लीन फॉर्मेट्स में। जैसे हमने क्लीन फॉर्मेट्स करा तो क्या हुआ, जो हमारे जितना डाटा था ये सब क्लीन हो गया, ठीक है। अब डाटा हमारा क्लीन हो गया है, ठीक है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक, क्लीन द डाटा। अब हमको ये करना है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू टेबल फॉर्म, यानी कि इसको अब टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से पूरा डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ऐसे टैब ओपन हो जाएगा। इसमें हमको कुछ नहीं करना, सिंपली ओके क्लिक कर देना है। जैसे हमने ओके क्लिक करा, तो जो हमारा पूरा ये डाटा था ये क्या हो गया, एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो गया, वो एकदम यहाँ पे हमने निकाल के दे दिया। अब कस्टमर की दूसरी रिक्वेस्ट क्या थी, रिक्वायरमेंट ये थी कि नेम एंड आईडी ऑफ टॉप 10 कीबोर्ड बाइंग कस्टमर। तो वो भी चलो हम निकालते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से डाटा को सिलेक्ट करा। अब टॉप 10 कीबोर्ड बाइंग कस्टमर का नेम और आईडी निकालने के हम क्या करेंगे, पिवट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से पिवट टेबल में क्लिक करेंगे, और न्यू वर्कशीट में ये पहले से सिलेक्ट है, तो उसको सिंपल यहाँ पे अब ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप पिवट टेबल खुल गई। हाँ, हम क्या करेंगे, टॉप 10 बाइंग, तो अमाउंट को डाल देता हूँ मैं वैल्यू में, ठीक है, प्रोडक्ट को डाल देता हूँ मैं फिल्टर में,
और जो उसकी नेम और आईडी थी ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, जो टॉप 10 बाइंग कस्टमर थे वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। अभी टॉप 10 निकालने हैं, ये अभी खाली क्या निकल के आए, जो बाइंग कस्टमर है वो निकल के आए सारे के सारे। अब हमने जो फिल्टर में प्रोडक्ट डाला है, तो प्रोडक्ट क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ से हम कीबोर्ड को सिलेक्ट कर सकें, क्योंकि उसने ओनली कीबोर्ड के लिए मांगा है, उसने सारे प्रोडक्ट के लिए नहीं मांगा है। तो हमने कीबोर्ड को सिलेक्ट करा, यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, तो जो कीबोर्ड के बाइंग कस्टमर थी वो यहाँ पे निकल के आ गए। अब उसने पूछा है कि टॉप 10 के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो ये निशान देख रहे होंगे, ये एरो में क्लिक करेंगे और हम जाएंगे वैल्यू फिल्टर में। जैसे हमने वैल्यू फिल्टर में गए तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे आएगा टॉप 10। तो हम इसको सिंपली वैसे ओके कर देंगे। ठीक है, मगर आपको जैसे टॉप 5 चाहिए होगा तो इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, टॉप 12 चाहिए या टॉप 10 से टॉप 5 चाहिए तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे टॉप 10 चाहिए तो मैं टॉप 10 रहने दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जो टॉप 10 बाइंग कस्टमर है वो निकल के आ गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे जो ये कस्टमर है और जो ये नंबर्स है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, यानी कि यहाँ पे सबसे ऊपर है 989। ठीक है, उसके बाद 941, 919, फिर दूसरा यहाँ देखेंगे फिर 991 है, तो ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करेंगे। हम फिर से एरो के निशान में जाएंगे, उसके बाद मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जो ये आईडी है, आईडी की जगह हम सम अमाउंट चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे तो आप देखेंगे अब जो डाटा आ गया वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, यानी कि बड़े से छोटे में आ गया। यानी कि सबसे ऊपर ये जो बड़ा है और उसके नीचे आते 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 क्या है, सबसे छोटा आ जाएगा, तो ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इससे क्या होगा, एक इंप्रेशन पड़ता है कस्टमर में कि हाँ भाई बंदे ने थोड़ा काम ढंग से और तमीज से करके दिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको एक एक्स्ट्रा वर्क करके देंगे जिससे उस पर थोड़ा और एक इंप्रेशन पड़ता है, कस्टमर थोड़ा और खुश होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, जो प्राइवेट टेबल में से आप क्लिक करके रखोगे तो एक प्राइवेट टेबल यहाँ पे खुला रहेगा जो ऑप्शन, उसमें हम जाएंगे इंसर्ट स्लाइसर में। तो इंसर्ट स्लाइसर में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऐसे कुछ टैब खुल के आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम ओनली प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे। ठीक है, वो क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने प्रोडक्ट में क्लिक करा, राइट निशान हो गया, उसके बाद ओके कर दिया। तो देखेंगे यहाँ पे अब एक स्लाइसर बन के आ गया है। अब इसको मैं यहाँ पे फिट कर लेता हूँ जरा। इसको यहाँ पे मैंने रखा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब ये मैंने इसलिए यहाँ पे स्लाइसर रखा ताकि अभी तो उसको खाली कीबोर्ड का मांगा है तो चलो भाई कीबोर्ड का यहाँ से देख लेगा वो, पर कीबोर्ड के अलावा अगर उसको लैपटॉप का चाहिए होगा तो यहाँ पे लैपटॉप का क्लिक करके दे सकता है, मॉनिटर का दे सकता है, माउस का दे सकता है, फोन का भी दे सकता है और टैबलेट का भी वो आसानी से देख सकता है। ठीक है, इससे उसको थोड़ा सा और इजी पड़ जाएगा काम करना। तो जो उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी, नेम एंड आईडी ऑफ टॉप 10 कीबोर्ड बाइंग कस्टमर, वो भी हमने क्या करी यहाँ पे निकाल के दे दी। तो इस सीट को मैं रॉ डाटा की यहाँ पे पीछे रख लेता हूँ और जो ये रॉ डाटा है इसको दे देता हूँ मैं यहाँ पे दूसरा नाम, वो देता हूँ मैं टेबल। टेबल, ठीक है, सीट सेकंड में यहाँ पे मैं नाम देता हूँ टॉप 10 कीबोर्ड बाइंग कस्टमर। ठीक है, जिससे उसको आसानी होगी। आपको भी कुछ इसी तरीके से काम करके देना है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये काम इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है, तो ये काम इतनी जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे ऑप्शन पता है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है और किस ऑप्शन से मैं क्या काम जल्दी से निकाल के कर सकता हूँ। अगर आप भी ऐसे एक्सेल सीखते रहोगे, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। वरना होता क्या है कि हमको ऑप्शन पता नहीं होता। अब जैसे कस्टमर है, कस्टमर को तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे कस्टमर को एक्सेल की बहुत नॉलेज रहती है, मगर उनके पास क्या रहता है, टाइम नहीं रहता इतना काम करने के लिए। वो सोचते हैं कि किसी को पैसे देते हैं वो जल्दी जल्दी करके दे देगा। तो सेम यही होता है, कई बार कस्टमर को आता नहीं है तो कस्टमर तब भी दे सकता है। ठीक है, और कस्टमर को क्यों नहीं आता, क्योंकि उसे नॉर्मल एक्सेल तो आता है लेकिन उसकी कौन से ऑप्शन से क्या काम होता है वो कस्टमर को नहीं मालूम होता है। और वो ये आपको मालूम होता है
तो आप क्या करते हो, कस्टमर के लिए काम करते हो और वो आपको उस काम के पैसे देता है निकाल के। ठीक है, अब चलते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट थर्ड में, मोड्स सेलिंग टू लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिर से टेबल पे जाएंगे। टेबल पे जाके हम क्या करेंगे, हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से। डाटा सेलेक्ट कर लिया। अब हम फिर से जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे पिवट टेबल में जाएंगे और वही फ्रॉम टेबल रेंज में जाके ओके क्लिक कर देंगे न्यू वर्कशीट में। अब इस वर्कशीट को भी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ इन दोनों के बीच में, लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ में हमको निकालना है मोस्ट सेलिंग टू लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। तो चलिए निकालते हैं मोस्ट सेलिंग टू लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कस्टमर ने हमको बोला था कि मोस्ट सेलिंग से लेके लिस्ट सेलिंग तक की मुझे लिस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को रख देंगे रो में। ठीक है, ये आ गया। और जो अमाउंट है वो रख देंगे हम वैल्यू में। तो ये डाटा निकल के हमारा आ गया, मोस्ट सेलिंग टू लीस्ट सेलिंग। मगर अभी भी इसमें थोड़ी कमी है। कमी क्या है कि ये हमारे जो नंबर वाइज है ये ऊपर नीचे है। यानी कि मोस्ट सेलिंग क्या है, मॉनिटर है, और लीस्ट सेलिंग क्या, टैबलेट है। तो टैबलेट तो अपनी जगह में ठीक है, लेकिन जो मॉनिटर है वो क्या है, मिडिल में है, जबकि इसको सबसे ऊपर होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये एरो पे क्लिक करेंगे, फिर से मोर शॉर्ट ऑप्शन में जाएंगे और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह सम ऑफ अमाउंट को चूज कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। तो आप देखेंगे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट सबसे ऊपर आ गया है। ठीक है, और लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट सबसे नीचे चले जाए। ठीक है, तो बस इतना ही काम था इसमें। अब क्या है, कस्टमर की जो तीसरी रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, कस्टमर को एक एक्स्ट्रा वर्क करके देंगे, इसको एक चार्ट बना के दे देते हैं ताकि वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। रिकमेंडेड चार्ट आ गया, इसको ओके करके हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे रख देते हैं। और जो ये टोटल है, ये टोटल मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, थोड़ा बोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये बढ़िया लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा काम ये है कि यहाँ से मैं इसके ये सम ऑफ अमाउंट भी हटाना चाहता हूँ। अगर मुझे ये बटन यहाँ से हटाना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है ये वाले ऑप्शन में, फील्ड एंड बॉटम में, और सिंपल वैल्यू में क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक करा तो वो बटन भी हट गया। यहाँ से प्रोडक्ट वाला भी जाएंगे और फिर से फील्ड बटन में जाएंगे और इसको भी हटा देंगे। ठीक है, ये हट गया। अब जो ये है ये थोड़ा सही लग रहा है। और यहाँ से मैं ये चार्ट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये वाला चार्ट मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये वाला चार्ट लगा देता हूँ। और यहाँ से इसका कलर को चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो कस्टमर को क्या हो सकता है, कस्टमर जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये माउस की मॉनिटर की सेल इतनी है, ये इतनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी डन हो गया। तो कस्टमर क्या सोचेगा कि चलो बंदे ने थोड़ा और अपनी तरफ से काम करके दिया, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो हमारी जो तीनों रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। कस्टमर की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी डाटा को क्लीन करना है और कन्वर्ट इनटू टेबल में करना है। तो डाटा क्लीन हो गया है और यहाँ पे ये टेबल में भी कन्वर्ट हो गया है। दूसरी थी उसकी टॉप 10 कीबोर्ड बाइंग कस्टमर, और उनकी आईडी और उनके नाम चाहिए थे। तो ये कस्टमर की आईडी होगी और ये उसके नाम हो गए। तो ये भी यहाँ पे निकल के आ गया है। ठीक है, एडिशनल हमने उसको एक स्लाइसर ऐड करके दिया है। और तीसरा है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो जो तीनों रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की वो हमने पूरी कर दी है। ठीक है, आपको भी कुछ इसी तरीके से काम करना है। ये जो डाटा था ये थोड़ा सा रियल डाटा से अलग था, ताकि आपको आसानी से मैं काम समझा सकूं कि किस तरीके से काम मिलता है और किस तरीके से आपको ये काम करना है। मतलब जो अमाउंट ईमेल ये सब तो अलग मैंने करी है, रिप्लेस करी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको काम मिलेगा और आपको वो काम करके देना है कस्टमर को, ताकि वो आपको उस काम के बदले क्या करे, पैसे दे।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कस्टमर मिलेंगे कहाँ से। ठीक है। मेन तो काम वो ये ना कि कस्टमर ढूंढने कहाँ से हैं। काम आपने सीख लिया, काम आपको करना आ गया, एक्सेल भी आपने सीख लिया, अब आपको यही नहीं पता कि कस्टमर कहाँ से ढूंढ लें, कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, तो आप किस तरीके से पैसा कमा लोगे। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर आपको कहाँ से मिलेंगे। आपको कस्टमर मिलेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको हायर करना है या आपको काम करना है। हायर यानी कि आप काम करने के लिए दोगे फ्रीलांसर को। ठीक है, आपको उसकी आईडी बनानी है या आपको वो आईडी बनानी है जिसमें आपको काम करना है। आई लाइक टू वर्क ऑन बिजनेस प्रोजेक्ट एज प्रो फ्रीलांसर और एजेंसी, आपको किसी एजेंसी पे काम करना है। ठीक है। अब सिंपली आप देखते हैं यहाँ पे कि कौन से कितने कितने पैसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सेल क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग कितना कितना चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे 1398 रुपये ये बंदा चार्ज कर रहा है। इसका नाम यहाँ पे अजय जी है। एक वाहिद अरशद है, ये भी 1398 रुपये चार्ज कर रहा है। ऐसे ही इमरान आर है, ये भी क्या कर रहा है, 1398 रुपये चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे जो हमाद जे है, ये 2796 रुपये काम कर रहा है, ले रहा है काम करने के। तो इसी तरीके से भी क्या आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे काम करना है और अपनी आईडी बनानी है। ठीक है। जैसे आप आईडी बनाएंगे तो जो प्रोडक्ट देने वाले होंगे क्लाइंट, वो आपको खुद ही यहाँ पे अप्रोच करेंगे। उसके लिए आपको बस थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे इनके 4.9 रेटिंग है और 563 इनने क्या करे, काम करके दिया है इनने, फाइलें काम कर चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको भी काम मिलेगा। जैसे यहाँ पे है एक्सेल डाटा क्लीनिंग और ये सब। अब इसका देख, यहाँ पे 1398 रुपये ये भी चार्ज कर रहे हैं। तो इनका जो बेसिक है ये, यानी कि 1398 रुपये में ये सिर्फ बेसिक काम करके दे रहे हैं। अगर आप इनके स्टैंडर्ड पैकेज देखेंगे, यानी कि 2500 आइटम क्लीन, डाटा करेक्शन, डाटा डीडुप्लिकेशन, डाटा फॉर्मेटिंग करके देंगे, कितने में, ये 1864 रुपये में। और इनका जो प्रीमियम पैकेज है वो है 2330 रुपये। इसमें ये 5000 आइटम को क्लीन करके देंगे, डाटा करेक्शन करके देंगे, डाटा डुप्लीकेशन और यही करके देंगे। डिलीवरी टाइम इनका 2 दिन का है। ठीक है। और इनकी जो रेटिंग है ये 5 स्टार रेटिंग है। यानी कि अगर आप भी अच्छा काम करके देंगे तो आपको भी उसी हिसाब से रेटिंग मिलेगी और आपको भी क्लाइंट मिलेंगे। और हाँ, जब भी आप क्लाइंट ढूंढे तो आप फाइबर से अपनी आईडी बना सकते हैं, फाइबर में freelancing.com में बना सकते हैं, upwork.com में बना सकते हैं, peoplepower.com में बना सकते हैं। ठीक है। तो इन सब प्लेटफॉर्म में जाके आप अपनी आईडी बना सकते हैं। उस आईडी को बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से कस्टमर को अप्रोच करके क्या कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं। तो अगर हम और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर यहाँ पे अब 1398 रुपये है, 1800 रुपये है और 2330 रुपये से भी स्टार्टिंग कर रहा है कोई कोई। ठीक है। कोई 932 रुपये से स्टार्ट कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इन सब की तरह 1398 इतने इतने चार्ज करने हैं। आप सिंपली अपना टारगेट रखिए 500 रुपये। ठीक है। क्योंकि आपको पहले पहले क्या करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। ठीक है। कम रेटिंग करके चार्ज करेंगे, कस्टमर ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। जैसे ही आपके पास रेटिंग आ जाएगी, थोड़े से क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी, तब आप अपने कर सकते हैं प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपनी प्रोफाइल को फाइवर में, peoplepower.com में और freelancing.com में। ऐसी बहुत जगह आप अपनी प्लेटफॉर्म में अपनी प्रोफाइल बनाइए और काम करिए।